जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल महामना इंस्टीट्यूट पे। पहले तो मेरे को सब भाई कमेंट करके बताओ कैसे हो आप लोग, और जो हमारे पिछले वीडियोस थे क्या आप लोग ने उस वीडियो को देखा, और अगर नहीं देखा तो भाई तुरंत जाके देख लेना, और अगर देखा है तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वो वीडियो। लास्ट क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था वो हम लोग ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। आज उसी सिलसिले को हम लोग आगे लेके चलते हैं, और आज एक जिसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, जो कि होता है नाउन, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग दास्ता कर लेते हैं। तो भाई आइए फिर से हम लोग अपनी पढ़ाई को लेके आगे बढ़ते हैं। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था नाउन। नाउन क्या होता है वो हम लोग ने पढ़ा था। हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में बोला था कि सर नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। हर वह चीज जिसका एक नाम रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नाउन कहते हैं, है ना। तो बस वही चीज हम लोग ने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था नाउन की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमारा नाउन को पहचानने का तरीका। तो फिर मैंने इसमें आपको शॉर्टकट बताया था कि 3 शब्द होते हैं जो नाउन का जवाब देते हैं। एक हु होता है, एक हुम होता है, और एक होता है हमारा व्हाट। वेरी गुड। जिसमें हु और हुम हमेशा किसका जवाब देता है, किसी पर्सन का, और जवाब किस जगह पे देता है, तो याद होगा आपको कि सब्जेक्ट की जगह आपका आता है हु, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आपका आ जाता है हु। सब्जेक्ट की जगह कोई पर्सन है तो उसका जवाब हु से मिलेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई पर्सन है तो उसका जवाब भी हमें हुम से मिलेगा। लेकिन जो व्हाट है पर्सन छोड़ के तो मैंने लिख दिया एक्सेप्ट पर्सन छोड़ के, चाहे वो आपका प्लेस हो, चाहे थिंग हो, थिंग खास तौर पे थिंग की बात कर रहा हूं, थिंग हो, और फीलिंग की भी मैं बात कर रहा हूं, उसको छोड़ के, पर्सन छोड़ के बाकी सबका, चाहे वो जगह आपकी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो जगह आपकी ऑब्जेक्ट की हो, हमारा कौन आता है, हमारा व्हाट आता है, और व्हाट का ही जवाब हमें मिलता है नाउन से। ठीक है, तो ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसी चीज को आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का पढ़ाई हम लोग करते हैं। चलिए, तो फिर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस नाउन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नाउन। तो नाउन मैंने आपको बता दिया कि नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड, चाहे वो नेम किसी पर्सन का हो, चाहे वो नेम किसी पर्सन का हो, चाहे वो नेम किसी प्लेस का हो, चाहे वो नेम किसी वस्तु का हो, चाहे वो नेम किसी एनिमल का हो, चाहे वो नेम किसी फीलिंग का हो। अब देखो ये फीलिंग कैसी कैसी हो सकती है, ये फीलिंग आपकी हो सकती है कैसी कैसी हो सकती है। तो आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। एक होता है FAQS, फीलिंग। F मतलब फीलिंग, A मतलब एक्शन, Q मतलब क्वालिटी, और S मतलब स्टेट यानी अवस्था। ये सारे के सारे होते हैं फीलिंग के अंतर्गत। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा लव चेंजेस अ बीस्ट, लव बदल देता है एक जानवर को। तो भाई क्या बदल देता है, व्हाट चेंजेस अ बीस्ट, तो आप बोलोगे लव, तो लव यहाँ पे बन गया नाउन। एक्शन, यहां तक कि कल तक आप लोगों ने सुना था कि एक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। लेकिन अब देखो मैंने यहां पे लिखा स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जरा बताओ, मैं अगर पूछूं व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आप बोलोगे स्विमिंग। तो स्विमिंग यहाँ पे नाउन बन गया। स्विमिंग जो होता है वो वर्ब भी होता है, लेकिन ये वर्ब कब होता है, जब इसको वर्ब की जगह पे रखा जाता है। ये फिलहाल सब्जेक्ट की जगह है तो ये नाउन बन गया। इसी प्रकार आप लोगों का और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे वॉकिंग क्या होता है, वॉकिंग बच्चे आपका वर्ब होता है, क्योंकि वॉक करने में एक एक्शन होता है, स्विम करने में एक एक्शन होता है। उसी प्रकार वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पे भी वॉकिंग क्या बन रहा है, ये व्हाट का जवाब दे रहा है। मैं बोलूं व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप बोलोगे सर वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। अच्छा, वॉकिंग इज व्हाट, वॉकिंग क्या है, या स्विमिंग क्या है, तो आप बोलोगे सर स्विमिंग एक एक्सरसाइज है। तो ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है, तो व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये बन गया नाउन। अच्छा, एक्सरसाइज है, लेकिन कैसा एक्सरसाइज है, तो आप बोलोगे सर गुड एक्सरसाइज है, तो एडजेक्टिव, और ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया मेन वर्ब। इसी प्रकार यहाँ पे वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग कैसा है, अच्छा है, तो ये विशेषता बता रहा है वॉकिंग का, तो ये एडजेक्टिव बन गया। इज हो गया आपका मेन वर्ब। फॉर क्या होता है, फॉर होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब भी आता है अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता है, और उसका ऑब्जेक्ट बनता है नाउन का। तो भैया ये हेल्थ यहाँ पे क्या बन गया, नाउन। वॉकिंग गुड है, लेकिन किस चीज के लिए, तो आप बोलोगे हेल्थ के लिए। तो ये हो गया हमारा
अपना एक्शन, फीलिंग एक्शन। अब क्वालिटी की बात करें तो बच्चे ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार एक क्वालिटी होता है किसी पर्सन के अंतर्गत, तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। लेकिन इसी से मैं अगर बनाऊं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप बोलोगे सर व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट का जवाब आ गया। देखो बच्चे ये है तो फीलिंग, लेकिन ये फीलिंग व्हाट का जवाब दे रहा है और ये बन गया नाउन। इज हो गया मेन वर्ब, द हो गया आर्टिकल। भाई ऑनेस्टी क्या है, तो आप बोलोगे सर ऑनेस्टी एक पॉलिसी है, तो पॉलिसी क्या बन गया हमारा, व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब दे रहा है तो ये हमारा बन गया नाउन। अच्छा पॉलिसी है, लेकिन कैसी पॉलिसी है, तो आप बोलोगे सर बेहतरीन पॉलिसी है, तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। चलो तो अब हम बात करते हैं स्टेट की, यानी अवस्था। जैसे मैंने बोला स्मोकिंग कॉजेज या फिर स्मोकिंग कॉजेज, या फिर आपका एक में लिख देता हूं लाफ्टर, कर्स CURS, कर्स स्ट्रेस यानी तनाव। भाई व्हाट कर्स स्ट्रेस, क्या चीज है जो ठीक कर देता है तनाव को, तो आप बोलोगे लाफ्टर यहाँ पे भाई एक्शन है, क्योंकि भाई हंसने में, लाफ करने में तो एक एक्शन होता है, तो ये आपका नाउन बन गया। कर्स ये वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि एस या एस लगा है। उसके बाद स्ट्रेस यहाँ पे व्हाट का जवाब दे रहा है। लाफ्टर क्या ठीक कर देता है, तो आप बोलोगे सर लाफ्टर तनाव ठीक कर देता है, तो ये बन गया नाउन। और बात करते हैं स्टेट की, तो स्ट्रेस एक तरीके का अवस्था ही तो है, स्ट्रेस आपका एक तरीके का अवस्था ही है, तो ये हमारा बन गया अपना नाउन। तो फिलहाल ये नाउन के बारे में इतना नॉलेज था जो कि मैंने आपको बताया, तो आपको कैसा लगा पहले ये कमेंट करके बताना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं अपने टाइप्स ऑफ नाउन पे। बच्चे जो नाउन है, जो संज्ञा है, संज्ञा के आपके प्रकार जो होते हैं, अब हम लोग उनको समझते हैं। तो आपको ये नाउन समझ में आया तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलो हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में जो पहला प्रकार होता है उसको आप लोग कहते हो हिंदी में व्यक्तिवाचक, और इंग्लिश में आप लोग कहते हो पर्सनल कह रहा हूं, इंग्लिश में आप लोग कहते हो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चे जैसे मैं कहूं मेरा नाम राहुल है, अब एक बात बताओ, राहुल नाम के बहुत सारे टीचर्स होंगे, राहुल नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, और यहाँ तक कि कोई एक आप में से भी होगा, है ना। तो अब ये राहुल नाम के लोग तो बहुत है, लेकिन मैं तो अपने में एक यूनिक हूं, आप अपने में यूनिक हो, है ना, हो तो कमेंट करो हाँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं बनारस में रहता हूं, वाराणसी भी अपने में एक यूनिक शहर है। अगर मैं बात करूं मैं इंडिया में रहता हूं, तो इंडिया भी अपने में क्या है, एक यूनिक कंट्री है। अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी भी अपने में क्या है, यूनिक स्टेट है। तो याद रखो जो भी चीज अपने में क्या हो, इकलौती हो, या फिर जो अपने में क्या हो, यूनिक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। इसीलिए मैंने बोल दिया यूनिक, या फिर मैंने लिख दिया नेम ऑफ पर्टिकुलर। अब वो पर्टिकुलर चाहे पर्सन हो, चाहे वो पर्टिकुलर क्या हो, प्लेस हो, चाहे वो पर्टिकुलर क्या हो, वस्तु हो, चाहे वो पर्टिकुलर एनिमल हो, उन सब को हम लोग दर्शाते हैं किससे, प्रॉपर नाउन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो बताइए। चलो तो प्रॉपर नाउन हो गया जो अपने में इकलौता हो, जैसे मैं हूं, आप हो, ये शहर है। मैंने बोला किसी स्कूल का नाम, जैसे आप मान लो सनबीम में पढ़ते हो, तो मैंने बोला सनबीम स्कूल, तो सनबीम स्कूल भी अपने में एक यूनिक है, तो ये सनबीम स्कूल भी क्या हो गया। बच्चे स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो होता है वो सनबीम है, तो भाई सनबीम स्कूल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। देखो अगर एक जैसा हर एक चीज का पर्पस जो अगर सेम हो, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो सबके लिए कॉमन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन उस कॉमन नाउन में से कोई एक चीज निकल कर आए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। मैं इसको अच्छे से और समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के, जब मैं कॉमन नाउन समझाऊंगा उसके बाद। अब सेकंड पॉइंट याद रखना, जो भी प्रॉपर नाउन है उसके पहले आर्टिकल कभी भी नहीं आता। क्या आप लोग अराम बोलोगे या दराम बोलोगे, आप लोग बोलोगे नहीं सर, ना तो आराम होगा ना तो दराम होगा, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं आता। थर्ड पॉइंट बच्चे, लेकिन एक बात और, ये मैं कह रहा हूं नहीं आता, ये सच्चाई है नहीं आता, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहां प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल आ जाता है। उस कंडीशन को मैं बाद में बताऊंगा। जहां वो प्रॉपर नाउन नहीं रह जाता, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आता है। तो भाई इसका मैंने एग्जांपल ले लिया राम, मैंने और एग्जांपल ले लिया सीता,
मैंने एग्जांपल ले लिया सनबीम स्कूल, सनबीम स्कूल। मैंने और एग्जांपल ले लिया अपने शहर का नाम यानी कि वाराणसी। मैंने ले लिया गंगा रिवर। चलो, तो ये सारे के सारे यूपी, दिल्ली, इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है, तो उस कंडीशंस को हम लोग बाद में देखेंगे, आर्टिकल में समझेंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमारा प्रकार है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके कोई ना कोई पॉइंट्स कॉमन हो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिसमें कोई ना कोई पॉइंट क्या हो, कॉमन हो सबके लिए, वो सबके लिए कॉमन हो, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो बच्चे ये भी एक पेन है और ये भी एक पेन है, ये भी एक पेन का है। तो भाई मान लो मेरे हाथ में दो पेन है, ये भी एक पेन है, ये भी एक पेन है। भाई इसका पर्पस भी लिखना है, इसका पर्पस भी लिखना है, तो दोनों का पर्पस सेम है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात और लिख सकते हो, विच हैज सेम पर्पस। यहाँ पे एक बात और लिख सकते हो, विच हैज सेम पर्पस, जिसका पर्पस कैसा हो, सेम हो, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। तो यहाँ पे ये भी एक पेन है, ये भी एक पेन है, लेकिन तो पेन क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन ये पेन हमारा गोल्डेक्स का है और ये पेन हमारा लिंक का है। तो अब बताओ, ये गोल्डेक्स हो गया, ये लिंक हो गया, तो भाई इसका अपना अपना नाम हुआ ना, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, मेरे सामने दो पेन है, मेरे सामने दो फैन हैं, तो भाई फैन का पर्पस क्या है, हवा देना, तो भाई दोनों ही हवा देते हैं। मेरे सामने दो बल्ब है, तो बल्ब का काम क्या है, रोशनी देना, दोनों ही रोशनी देते हैं। मेरे सामने ढेर सारी टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, इन सब का काम क्या है, टेबल पे लिखना, चेयर पे बैठना, तो भाई सबका पर्पस क्या है, सेम है। लेकिन मैंने देखा ये फैन मेरा ऑर्बिट का था और वो फैन मेरी उषा की थी, है ना, उषा की थी या उषा का था, तो आप ये कमेंट करके बताना पहले। तो उषा का था और वो ऑर्बिट का था, तो भाई अपना अपना नाम आया ना, तो जब भी उनका अपना अपना नाम आया तो वो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं फैन का, तो फैन कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि उन सबका पर्पस सेम है। मेरे एक हाथ में एक बॉटल, दूसरे हाथ में दूसरा बॉटल। आप कह रहे हो सर बॉटल तो दिख नहीं रहा, अरे ध्यान से देखो, मेरे नजरिए से देखो बॉटल दिखेगा, तो एक हाथ में एक बॉटल, दूसरे हाथ में दूसरा बॉटल, ठीक। लेकिन उसका दोनों बॉटल का काम क्या है, पीना, अरे गलत मत समझना, पानी पीना, ठीक है। तो दोनों का काम है पीना, मतलब पानी पीना, रे मूर्ख, ठीक। अब दोनों का काम है हमारा पानी पीना। तो भाई एक बात बताओ, लेकिन एक बॉटल मैंने देखा तो ये मिल्टन का था और एक बॉटल मैंने देखा तो ये किसी और ब्रांड का था। तो भाई ब्रांड आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया तो प्रॉपर नाउन, अन्यथा ये क्या बन गया, कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि दोनों से हम लोग क्या करते हैं, पीने का काम करते हैं, ठीक। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि शूज हो गया, शूज का काम क्या है, पहन के ट्रेवल करना। लेकिन उस शूज का मैं नाम दे दूं प्यूमा, लिवाइस कह रहा हूं, प्यूमा हो गया आपका, ली कूपर हो गया, बाटा हो गया, तो ये सारे के सारे जब ब्रांड आ जाते हैं तो वो कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से स्कूल का पर्पस क्या है, या आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का पर्पस क्या है, पढ़ना, स्कूल का पर्पस क्या है, पढ़ाना। तो भाई स्कूल तो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन उस स्टूडेंट में से किसी स्टूडेंट का नाम है राम, किसी स्टूडेंट का नाम है सीता, तो ये अपने में क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी प्रकार बॉय, हर एक बॉय में सेम क्वालिटी होती है, तो भाई उनका काम क्या है, सेम पर्पस है, तो बॉय कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन उस बॉय का नाम मैंने रख दिया राम, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उसी प्रकार स्कूल का मैंने नाम रख दिया सनबीम स्कूल, तो सनबीम स्कूल क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन। और अगर खाली स्कूल की बात करूंगा तो स्कूल कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला यार मेरे को आइसक्रीम खाना है, तो आप लोग ने मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए, तो आइसक्रीम कोई भी लेकर आओगे तो भाई आइसक्रीम क्या होता है, बस मीठा है, ठंडा है, तो दैट इज आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन उस आइसक्रीम पर मैं नाम दे दूं, मैं बोलूंगी नहीं, देखो भाई आइसक्रीम लाओगे तो मैं वडीलाल का ट्राइकोन आइसक्रीम ही खाऊंगा, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैंने एक चीज प्रॉपर कर दिया ना, उस आइसक्रीम को मैंने प्रॉपर कर दिया ना, तो वो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो याद रखना ये सारी चीजें। दूसरी चीज, जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन के पहले हमेशा ही आपको क्या दिखाई देगा, आर्टिकल, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो। ए और एन एक जैसा होता है, जिसको इंडेफिनिट कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, जबकि द जो आर्टिकल होता है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो वो हम बाद में देखेंगे कि ए एन कब आता है, द कब आता है। तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ले दिया, जैसे बॉय हो गया, जैसे स्टूडेंट हो गया, चलो, या इसके अलावा आपका बॉय के अलावा स्कूल हो गया,
इसके अलावा मैंने अभी आइसक्रीम बोला, आइसक्रीम हो गया। इसके अलावा मैं बिस्किट बोलूं, बिस्किट क्या है, बिस्किट का पर्पस क्या है, सेम है हम लोग को खाना, तो भाई वो भी हमारे इसमें आ जाएगा। लेकिन बिस्किट में मैं अगर ब्रांड दे दूं पार्ले जी बिस्किट, मोनाको बिस्किट, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके अलावा फैन हो गया, इसके अलावा बस हो गया, बस कोई भी हो तो भाई बस का काम क्या है, ट्रेवल करना, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ स्कूल बस, मैं कहूँ गवर्नमेंट बस, तो वो क्या बन जाएगा हमारे एक तरीके से, वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। तो ये होता है डिफरेंस इन दोनों में। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। अब देखो मटीरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, ये होता है नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल या फिर सब्सटेंस, सब्सटेंस जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो पदार्थ, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो पदार्थ। तो ये किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ या किसी न किसी पदार्थ का होता है ग्रुप। अब मटेरियल नाउन क्या है, नेम ऑफ मटेरियल या फिर सब्सटेंस। चलो अब देखो एग्जांपल समझिएगा इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया पहले, अच्छा मटेरियल नाउन के पहले पहले आर्टिकल लगता है कि नहीं, पहले मैं वो बता दूं तो याद रखना मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल कभी भी नहीं लगता, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल कभी भी नहीं लगता। हाँ एक जगह लगता है, वो डेफिनेट केस में बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद एग्जांपल, चलो बच्चे ये आइसक्रीम जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये आइसक्रीम किस चीज से बना, जरा मेरे को आप लोग सब लोग बताओ जल्दी से, ये आइसक्रीम किस पदार्थ से बना है? तो आप बोलोगे सर ये वाटर से बना है, ये शुगर से बना है, ये मिल्क से बना है, ये पाउडर से बना है, बोलोगे या नहीं? तो ये सब पदार्थ हो गए और इन सबको मिला के मैंने क्या बनाया, आइसक्रीम। और उस आइसक्रीम का मैंने नाम दे दिया, तो आपको मैं आपने बोला वेडीलाल का ट्राइकोन आइसक्रीम, ट्राइकोन आइसक्रीम। तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है ना? तो भाई तीनों नाउन को आपस में कनेक्ट करना सीखो। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया फैन, फैन, तो भाई फैन किस चीज से बना? तो आप बोलोगे सर फैन के लिए मेरे को आयरन की जरूरत पड़ी, फैन के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ी, प्लास्टिक्स की जरूरत पड़ी, फैन के लिए मेरे को और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ी, तो तभी नहीं ये फैन बना। तो ये सब एक तरीके से क्या हो गया, पदार्थ हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद में रखिएगा। तो मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। मैंने बोला टेबल है, मेरे सामने ढेर सारी टेबल है, ढेर सारे चेयर्स हैं, तो टेबल और चेयर किस किस चीज से बना है? तो देखो भाई टेबल है, टेबल का पर्पस क्या है, उस पर रख के लिखना। चेयर क्या है, चेयर का पर्पस क्या है, उस पर बैठना, है ना? तो टेबल और चेयर हो गया क्या, कौन सा नाउन, जल्दी बताओ? कॉमन नाउन, वेरी गुड। अच्छा उस टेबल और चेयर का मैं नाम दे दूं, जैसे आप लोगों को पता होगा सुप्रीम का चेयर, नीलकमल का चेयर टेबल, तो वो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। और वो टेबल या चेयर बना किस चीज से? तो आप बोलोगे सर वुड से बना, आप बोलोगे वुड से बना, प्लास्टिक से बना, और किससे बना, स्टील से बना, आयरन से बना, तो ये इन सब से बना। तो ये सब हमारे हो गए मटेरियल नाउन। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? और अगर आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए भाई, तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई हो। तो बच्चे यहां तक कि हम लोग ने 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स कंप्लीट कर लिया, जिसमें प्रॉपर, कॉमन और मटेरियल। मैंने क्या पहना बच्चा, शर्ट, शर्ट कौन सा नाउन है? तो आप बोलोगे सर कॉमन नाउन, वेरी गुड। अब ये शर्ट का मैंने नाम दे दिया, जैसे मैंने बोला पीटर इंग्लैंड का शर्ट है, या फिर लिवाइस का शर्ट है, या फिर स्पाइकर का शर्ट है, तो ये कौन सा नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये शर्ट बना किस चीज से? तो आप बोलोगे सर कॉटन से बना, इसमें बटन आपके प्लास्टिक से बने, तो ये सारी पदार्थ जो है ये सब हो गया हमारा मटेरियल नाउन। 3 टाइप हमने कंप्लीट कर लिया। चौथा टाइप हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, बच्चे कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब इसको समझो। कलेक्टिव नाउन होता है एक ग्रुप होता है, या फिर एक कलेक्शन होता है। लेकिन ये ग्रुप या कलेक्शन होता किस चीज का है? तो आप बोलोगे ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि एक जैसी चीजों का समूह ही कहलाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब ये सिमिलर थिंग्स कौन से होते हैं? तो आपको मैं हिंट दे देता हूं कि ये कॉमन नाउन का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? कॉमन नाउन का कलेक्शन होता है। चलो अब दूसरा पॉइंट इसके आगे, क्या कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल आता है? तो आप बोलोगे सर ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन द हम लोग ज्यादातर लगाते हैं। तो हम मान के चलते हैं आर्टिकल आता है कलेक्टिव नाउन के पहले। एग्जांपल, जैसे मैंने देखा सोल्जर,
भाई हर एक सोल्जर का पर्पस सेम होता है ना। हर एक सोल्जर जो होता है वो देश की हिफाजत करने के लिए होता है, तो हर एक सोल्जर का पर्पस सेम है। अब वो सोल्जर का मैं कलेक्शन बना दूं तो भाई वो कलेक्शन क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे सर आर्मी। तो आर्मी हो गया इसका एक एग्जाम्पल। मैंने बोला मेरे पास 4-5 जजेस हैं, 5 जजेस हैं। 5 जजेस को 5 जजेस का काम क्या है? सारे जजेस का काम सेम है। सारे जजेस क्या करते हैं? ये लोग फैसला लेते हैं या फिर अपना काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो भाई जजेस का फैसला लेने का काम है, और सारे जजेस को हम अगर एक साथ बना दे, सारे जजेस का हम एक समूह बना दे, तो उस समूह को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। जजेस के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो हम बात कर रहे थे जजेस के समूह को क्या कहते हैं। नहीं, तो हम लोग ने बोला सर जूरी कहते हैं। तो ढेर सारे जजेस उनके कलेक्शन को जूरी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने लिखा बुके, BOUQUET, बुके। बुके क्या होता है? सर फ्लावर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। इसके बाद मैंने लिखा बेबी, BEBY, बेबी। बेबी क्या होता है? तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। ये गर्ल्स के कलेक्शन को कहते हैं हम लोग बेबी। बुके कहते हैं फ्लावर्स के कलेक्शन को, फ्लावर्स के कलेक्शन को। जूरी कहते हैं हम लोग जजेस के कलेक्शन को, जजेस के कलेक्शन को। और आर्मी कहते हैं हम लोग सोल्जर्स के कलेक्शन को, सोल्जर्स के कलेक्शन को। इसी तरीके से अगर मैं कहूं बंच भी एक ग्रुप होता है, और ये ग्रुप किस चीज का होता है? तो याद रखना बंच को 2 चीजों के लिए यूज किया जाता है। एक होता है बंच आपका कीज के लिए, अगर चाबियों का गुच्छा है तो उसको भी हम लोग बंच कहते हैं। और दूसरा जो अंगूर होता है, ग्रेप्स, उसके भी ग्रुप को हम लोग, उसके भी कलेक्शन को हम लोग, जिसको आप लोग पकड़ते हो ऐसे आराम से खाते हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इसके अलावा सिंगर्स के कलेक्शन को हम लोग क्वायर कहते हैं। आप लोग ने सुना होगा, ये होता है सिंगर्स के कलेक्शन। तो ये सारे की सारी चीजें हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, और इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। और फिफ्थ हमारा जो है, फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो बच्चे याद रखना, जो मैंने फीलिंग्स वाले वर्ड्स बताए थे, फीलिंग्स जैसे लव, लाइक, जो दिखाई नहीं देता, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। यानी कि फीलिंग, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया फीलिंग। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है? तो ध्यान से देखना बच्चे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका किसी भी रूट वर्ड्स के साथ, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया, किसी रूट वर्ड के साथ अगर आप प्रीफिक्स कर रहे हो, या उसी रूट वर्ड के साथ क्या कर रहे हो? सफिक्स कर रहे हो, तो जो भैया आपका नया वर्ड बनता है वो न्यू वर्ड ज्यादातर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मैं बोल रहा हूं ज्यादातर। जैसे अगर मैं फॉर एन एग्जांपल की बात करूं, इसी के एग्जांपल या फिर एग्जांपल यही लिख लेते हैं। एग्जांपल की अगर बात करूं, जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। जैसे आप भी मेरे फ्रेंड हो, वो भी मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड है। फ्रेंड की सिमिलरिटी क्या है भाई? वो वक्त मुसीबत में हमारी मदद करता है ना, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो फ्रेंड में मैंने सफिक्स कर दिया क्या? शिप, और बन गया क्या? फ्रेंडशिप। बताओ भैया फ्रेंडशिप दिखाई देता है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये कैसा चीज है? ये एक फीलिंग है। तो फ्रेंडशिप बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बोला लाफ क्या है? लाफ मतलब हंसना है, तो ये एक वर्ब हो गया। लेकिन इसी वर्ब में मैं लास्ट में सफिक्स कर दूं TER, तो नया शब्द बना हमारा लाफ्टर, LAGHTER, लाफ्टर। लाफ्टर कैसा नाउन है? सर ये भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रेंडशिप। ठीक है, आपके ऐसे ही वर्ड बनते हैं भाई। पुअर तो एक गरीब होता है, गरीबी यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। पुअर मतलब एक एडजेक्टिव है। अब इसी पुअर में मैं सफिक्स कर दूं TY, तो वर्ड बन जाता है आपका पॉवर्टी। और पॉवर्टी कैसा है? पॉवर्टी मतलब गरीबी। पुअर मतलब गरीब, और पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो गरीबी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक है, क्योंकि गरीबी हमें नहीं दिखता है ना, तो ये हमारा भाववाचक है। चलो अगला पॉइंट इसमें देख लो, एक लास्ट पॉइंट, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल आता है या नहीं आता है? तो याद रखना बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन एक जगह है जहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो बच्चे आज हम लोग ने ये सारे के सारे 5 प्रकार को काफी डिटेल में बारीकी से हम लोग ने देख लिया। पहले तो आप मेरे को बताओ,
कि ये वीडियोस कैसे लगे। आप मेरे को ये जरूर कमेंट करके बताना, और जिस बच्चे के मन में जो डाउट होगा वो भी कमेंट करके बताना। आपके कमेंट में ही मैं आपका डाउट क्लियर करके रखूंगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कितना बेसिक से कितना डीप में मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर, वो मैं ही जान रहा हूं और आप भी समझ रहे होंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग लाइक वाइक करके और सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए भाई। आप लोग हो तो अभी हम लोग हैं, है ना। तो चलो भाई, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।